Good morning, students. I hope you are fit and fine. Students, your chapter 13 is to start today. Okay, and in this chapter, name is geometry. Geometry means geometry. Geometry means geometry. And in these questions, there are some topics. Okay, in these topics I explain. Your first topic is point. Your first topic is point. Point Hindi meaning is बिंदु. Hindi meaning is बिंदु. Okay students, point का हिंदी मीनिंग बिंदु होता है. क्या होता है? बिंदु होता है. Okay students, this is the point. Take a piece of paper and a sharpened pencil. Press the pointed end of the pencil on the taken paper. We will find a dot mark on the paper. This dot is called point in geometry. Okay students, अगर हम लोग कोई पेपर लेंगे और एक शार्पनर पेंसिल लेंगे और ऐसे वहां पे हम लोग क्या करेंगे, पेंसिल से डॉट देंगे. इस डॉट को हम लोग पॉइंट कहेंगे. क्या कहेंगे? पॉइंट कहेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री में इस डॉट को हम लोग क्या कहेंगे? पॉइंट कहेंगे. ओके, ये बात हमें जानना है कि अगर कोई भी प्लेन पेपर है, अगर प्लेन पेपर में हम लोग कोई बिंदु देते हैं तो इसे हम लोग पॉइंट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इट हैज नो लेंथ, नो थिकनेस बट एक्सटेंड ए पोजीशन. इसका ना कोई लंबाई होता है ना कोई मोटाई होता है, लेकिन इसका एक क्या होता है? आपका पोजीशन होता है. ओके स्टूडेंट्स, जैसे आपका एक प्लेन शेप है और प्लेन शेप में हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट डॉट किए. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको मालूम होगा कि ये कॉर्नर पर क्या है, आपको एंगल पर पॉइंट क्या हुआ है, दिया गया है. यानी इससे आपको पोजीशन, इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, आपको मालूम हो जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई भी प्लेन शेप है, अगर प्लेन शेप में हम कहीं भी डॉट देते हैं तो उसे हम लोग बिंदु से यानी पॉइंट से नोट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ए पॉइंट इज ए वेरी फाइन डॉट. पॉइंट आपका एक बहुत अच्छा डॉट है, फाइन डॉट. इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ और नो थिकनेस. ओके स्टूडेंट्स, पॉइंट को ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है और ना ही मोटाई होता है. ओके स्टूडेंट्स, कहीं भी जैसे आपको यहाँ पे P हम लोग पूछेंगे, P पॉइंट, इधर भी हम लोग डॉट देकर M लिख सकते हैं, कहीं भी आपको डॉट देकर O लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, दीज आर पॉइंट्स. ये क्या है? आपके पॉइंट्स. ओके स्टूडेंट, notation of a point. A point is denoted by capital alphabet of the English alphabet. Here P, O, A, B, M, K are the example of points. Okay students, point को जब भी हम लोग डिनोट करेंगे तो हम उसे कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे. जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स कैपिटल लेटर्स हैं उसे हम लोग पॉइंट को डिनोट करेंगे. हम उसको स्मॉल लेटर यूज नहीं कर सकते. हमेशा हमारा लेटर कैसा होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? कैपिटल. ओके, ऑल टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर मेड बाय द कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन प्रॉपर वे. जितने भी आपके ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं वो आपको पॉइंट से ही क्या होते हैं? बनते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एंड सही तरीके से जस्ट अदर एग्जांपल इज लाइन. लाइन मीन्स रेखा. लाइन मीन्स रेखा. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ भी जैसे आपका कोई पॉइंट था और आपने इसको इधर बढ़ा दिया, यहाँ भी कोई पॉइंट था, आपने इसे इधर बढ़ा दिया. ओके स्टूडेंट्स, तो आपने इस पॉइंट को यहाँ पर आप लिख सकते हैं B और यहाँ पर लिख सकते हैं E. ओके स्टूडेंट्स, और आपने इधर बढ़ा दिया और इधर बढ़ा दिया. स्टूडेंट्स, डेफिनेशन ऑफ लाइन. इफ यू पुट in numerous points on a plain paper in the particular direction, we get figure AB such as right shown. Okay, it can be extended on both sides. अगर हम लोग दोनों साइड बढ़ाते हैं any length, this is called line. अगर इस बिंदु को हम लोग दोनों साइड आपस में ऐड करके दोनों साइड बढ़ाते हैं तो इसे हम लोग लाइन कहेंगे. क्या कहेंगे? लाइन कहेंगे. ओके स्टूडेंट्स, A and B are the 2 points on the line. The arrow marks on the both sides of the show in goes the any length on each side. ये जो आपका एरो मार्क है
ये आपको जाने के लिए इधर भी और इधर भी जाने के लिए क्या है आपका स्वतंत्र है। ओके स्टूडेंट्स, जो आपका ए एंड बी के आपने दोनों साइड जो ऑर्डर है वो दोनों क्या करें, आप जितना है उसे बढ़ा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड 2 पॉइंट्स आपका ए एंड बी, लाइन में आपका 2 पॉइंट्स है, एक ए है और एक बी है। ओके, समटाइम ए लाइन इज रिप्रेजेंट बाय ए सिंगल स्मॉल लेटर, हियर द लाइन PQ इज रिप्रेजेंट बाय 1 इज आल्सो। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग लाइन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, आई और डॉट देके भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड फिगर नंबर सेकेंड देखिए आप, PQ दिया हुआ है, यहाँ पे एक डॉट सा स्टूडेंट्स ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है। ओके, फर्स्ट P एंड Q, छोटा सा I देकर आपको एक ऐसे आपको एरो दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, लाइन का जो दोनों साइड होता है, दोनों एरो होता है, वो इन्फिनिटिव होता है। ओके, यही इसमें है, ये आपका लाइन में दोनों साइड जो ये आपको इधर भी और इधर भी जाने के लिए स्वतंत्र है। अगर दोनों साइड एरो है तो आपको उसे क्या मानिएगा, लाइन मानिएगा। सेकेंड स्टूडेंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर लाइन, ए लाइन डज नॉट हैव ए फिक्स्ड लेंथ, लाइन का कोई अपना फिक्स लेंथ नहीं होता है। ओके, यानी ये जो दोनों है, ये दोनों आपको बढ़ने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। ओके, इट कैन बी एक्सटेंड टू एनी लेंथ ऑफ बोथ साइड्स, ये दोनों साइड आप क्या करते हैं, लेंथ को बढ़ा सकते हैं। एंड इट हैज नो एंड पॉइंट्स, और इसका कोई अंतिम बिंदु भी नहीं होता है। 3 पॉइंट्स जो दिए गए हैं आपके बुक्स में, फर्स्ट है आपका ए लाइन डज नॉट हैव ए फिक्स लेंथ, लाइन का कोई फिक्स लंबाई नहीं होता है। सेकेंड है इट कैन बी एक्सटेंड टू एनी लेंथ ऑफ बोथ साइड, हम दोनों साइड के जो लेंथ है उसे बढ़ा सकते हैं। इट हैज नो एंड्स पॉइंट्स, और इसका कोई एंड्स पॉइंट्स नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट यू राइट पॉइंट, व्हाट इज पॉइंट एंड इट्स आंसर, एंड सेकेंड यू राइट व्हाट इज लाइन and its answer, and after that line 3 points of line. ओके, यानी पहले आपको पॉइंट क्या है वो लिखना है और उसका आंसर लिखना है अपने कॉपी में। आफ्टर दैट आपको फिर व्हाट इज लाइन, लाइन क्या है, लाइन का डेफिनेशन लिखना है, और उसके जस्ट नीचे 3 पॉइंट्स लिखना है जो आपके बुक्स में दिया गया है। A line does not have a fixed length, it can be extended to any length on both sides, it has no ends point. Okay, next topic your is ray. Okay, the above represent array OA, यहाँ पे जो फिगर दिया गया है तो स्टूडेंट्स ये आपका फिक्स पॉइंट है O। ओके, और यहाँ पे मैं एक पॉइंट देता हूं जिसे लिखा गया है AC, किससे बाबू, AC। दिस रे बिगिंस फ्रॉम O बट कैन गो द एनी डिस्टेंस टुवर्ड्स OA, ये आपकी शुरुआत होती है O से, लेकिन ये जाने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। ओके स्टूडेंट्स, एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रेज, ए रे डज नॉट हैव फिक्स्ड लेंथ, रे का भी कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है, यानी फिक्स लंबाई नहीं होता है। ओके, एंड सेकेंड इट कैन बी एक्सटेंड टू एनी लेंथ वन साइड इन एनी फिक्स डायरेक्शन, आपका इसका एक पॉइंट फिक्स होता है और एक पॉइंट फिक्स नहीं होता है, ये इधर जाने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। क्या है, स्वतंत्र है। ओके स्टूडेंट्स, यानी रे का एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड इट हैज 1 एंड पॉइंट्स, और इसका एक एंड पॉइंट होता है। क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है। यहाँ जो O है ये आपका एंड पॉइंट है, और A है आपका ये जो एंड पॉइंट नहीं है, ये आपको एरो जो बताता है कि ये जाने के लिए इधर क्या है, स्वतंत्र है। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक लाइन सेगमेंट। रे मीन्स स्टूडेंट्स किरण, रे मीन्स किरण। ओके, इसका हिंदी मीनिंग किरण होता है। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इन हिंदी मीनिंग इज रेखाखंड, रेखाखंड। ओके स्टूडेंट्स, यानी रेखा आपने पढ़ा है और इसी में से कोई हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे इसके अंदर को, तो उसे हम लोग रेखाखंड कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स आपने लाइन का भी डेफिनेशन लिखा, उसके 3 पॉइंट्स, ऐसे ही आपको रे का भी व्हाट इज रे डेफिनेशन लिखना है और उसके बाद इसके 3 पॉइंट्स को लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट योर टॉपिक इज लाइन सेगमेंट मींस रेखाखंड। ओके, यानी कि आपका रेखा है और रेखा में से किसी पार्ट को अगर हम बाहर निकालेंगे तो उसे हम लोग रेखाखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। ओके, लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन और ए रे विच हैज डिफाइंड लेंथ। माने आपको लाइन सेगमेंट जो रेखाखंड है ये आपका लाइन का ओके एंड रे का पार्ट है जिसका पॉइंट फिक्स होता है, जिसका लेंथ क्या होता है? फिक्स होता है। इसका लेंथ क्या होता है? फिक्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट ए एंड बी, ए एंड बी, ये आपका दोनों लाइन क्या है? फिक्स है। दोनों पॉइंट क्या है? फिक्स है। Here A B is line segment where A and B are two end points on it. It has written AB where A and B show its end points. यहाँ पर AB जो क्या है? लाइन सेगमेंट है जिसका दोनों पॉइंट्स क्या है? फिक्स है। जिसका दोनों पॉइंट क्या है? फिक्स है। ओके, written as AB where A and B show its end point. First and some important points of line के कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है a line segment has fixed length. जो लाइन सेगमेंट होता है यानी रेखाखंड होता है इसका फिक्स होता है। क्या होता है? इसका लेंथ फिक्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसका लेंथ फिक्स होता है। एंड सेकेंड, इट कैन बी एक्सटेंड टू एनी साइड। ओके, इट कैन नॉट बी एक्सटेंड टू एनी साइड मीन्स ये आपको किसी साइड में इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। ओके, एंड थर्ड, इट हैज टू एंड पॉइंट्स और इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। इसके 2 क्या होते हैं? यानी अंतिम इसका बिंदु 2 होता है। ओके, एंड योर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेन। स्टूडेंट्स, तो आपको व्हाट इज लाइन सेगमेंट और इसका डिफिनेशन और इसके जो फिक्स पॉइंट्स है इसको भी अपने कॉपी में लिखना है। ओके, सेम दिस इज द थ्योरी। एंड सेकेंड, प्लेन। ओके स्टूडेंट्स, द ब्लॉकबोर्ड इज प्लेन, एग्जांपल ऑफ प्लेन। A surface which can be extend in all direction an example of a plane. कोई आपका सरफेस है, सतह है जो चारों तरफ बढ़ता है उसे हम लोग प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। जैसे आपका ब्लैक बोर्ड है ये प्लेन है। क्या है? प्लेन है। द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बोर्ड, द सरफेस ऑफ ए वॉल, जो आपका ये दीवार है इसका भी सरफेस जो है वॉल, द सरफेस ऑफ पेपर शीट, और क्या आपको A4 साइज का पेपर है, आर द एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन्स। ये जो एग्जाम्पल है अलग अलग तरह के प्लेन के एग्जाम्पल है। आपके ब्लैक बोर्ड, आपके जो पेज है वो, और ये आपका दीवार, ये अलग अलग टाइप के किसके? प्लेन के एग्जाम्पल है। इन जियोमेट्री ए रेक्टेंगल, ए स्क्वायर, ए ट्रायंगल, ए सर्किल आर द एग्जाम्पल ऑफ जियोमेट्रिकल प्लेन फिगर्स। आपको ज्यामिति में आयत, वर्ग, ट्रायंगल और सर्कल। स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री में आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड सर्किल आर द एग्जाम्पल ऑफ ज्योमेट्रिक प्लेन फिगर्स। ये जो आपके रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है और सर्किल है, ये आपके प्लेन फिगर्स के एग्जाम्पल है। क्या है? प्लेन फिगर्स के एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट्स, यही आपके प्लेन फिगर है। द ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ। अगर कोई आपको लाइन सेगमेंट को क्या करना है? ड्रॉ करना है, तो आप लोग उसे
रूलर और स्केल जो होता है आपको ज्योमेट्री बॉक्स में उसको यूज करना है। द ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट गिवन मेजर लेंथ यूज द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड इज स्केल। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्केल। तो आपको अगर कोई लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना है जो आपके इंस्ट्रूमेंट में एक स्केल होता है उसके सारे करते हैं तो उसे रूलर और स्केल कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सपोज यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। अगर आपको एक 5 सेंटीमीटर का क्या करना है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, तो पहले हम लोग स्केल लेंगे और इसमें 5 मीटर क्या करेंगे, माप कर, और अपने कॉपी में ऐसे क्या करेंगे 5 मीटर माप देंगे ऐसे, और यहाँ पे लाइन सेगमेंट लेना है तो हम लोग पॉइंट्स में क्या करेंगे ऐड कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट टू ड्रॉ इट वी टेक ए रूलर। स्केल को हम लोग पकड़ेंगे, ए प्लेन शीट एंड अ शार्पनेट पेंसिल, और एक शार्पनेट पेंसिल लेंगे। फर्स्ट वी प्लेस द रूलर ऑन द गिवन पेपर ऑन इवनली प्लेस इट with our left hand. We put a point against the O mark. The point put another point. We see where 5 is written on the scale, and we put another point against the mark 5 with the help of sharpened pencil. Now we join the two given points with a line. The line is called line segment of 5 centimeter length. Okay students, यानी अगर हमको 5 सेंटीमीटर का एक आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है तो पहले हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट देंगे, फिर एक हम लोग यहाँ पे पॉइंट देंगे, और उसके बाद हम लोग 5 मीटर स्केल के द्वारा नापकर एक सीधी लाइन खींच देंगे। फिर हम लोग बोलेंगे कि दिस लाइन इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जो हमारा ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था उसको मैंने आपको डील कर दिया। स्टूडेंट्स फर्स्ट आपको लिखना है, एक बार मैं आपको फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ। फर्स्ट आपको लिखना है व्हाट इज पॉइंट एंड उसका डेफिनेशन लिखना है, फिर व्हाट इज लाइन और उसका डेफिनेशन और उसके 3 पॉइंट्स लिखने हैं। फिर आपको रे लिखना है, व्हाट इज रे, उसका डेफिनेशन लिखना है और उसके 3 पॉइंट्स को लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, फिर व्हाट इज लाइन सेगमेंट और लाइन सेगमेंट लिखना है और उसके 3 क्या है पॉइंट्स को लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, और एक सिंपल सी बात, आपको जिस पॉइंट आपको ना लेंथ होता है ना ब्रेथ होता है ना थिकनेस होता है, ये आपको पहले से मालूम है। ओके, एंड लाइन से लाइन को अगर लाइन का दोनों जो होता है यानी दोनों छोर होते हैं लाइन के, रेखा के, वो क्या होता है इन्फिनिटिव होते हैं, यानी इनके दोनों इन्फिनिटिव होते हैं। ओके, ये बात हमें याद रखना है। अगर रे की बात आए तो रे का एक क्या होता है, एक क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है और एक अनफिक्स पॉइंट होता है रे का। और बात होता है क्या है वो लाइन यानी रेखा खंड का, इसमें दोनों क्या होता है फिक्स होता है लाइन सेगमेंट का। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका रे है। ओके, और इसमें से हम लोग क्या करते हैं एक फिक्स पॉइंट देते हैं, इसमें का एक ले लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा रे हो जाएगा, यानी किरण हो जाता है। और दोनों जब आपका एक इसमें का और एक इसमें का दोनों का अगर फिक्स पॉइंट कर दिया जाए तो एक लाइन सेगमेंट होता है। यानी लाइन और रे से आप लाइन सेगमेंट क्या करते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको याद रखना है कि रेखा का दोनों पॉइंट्स क्या होते हैं अनफिक्स होते हैं। रे का एक पॉइंट फिक्स होता है, दूसरा पॉइंट अनफिक्स होता है। ओके, एंड लाइन सेगमेंट का दोनों पॉइंट फिक्स होता है, ये हमें याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको हम ऐसे एग्जांपल दें ए बी, तो आप समझ जाइए सर क्या है ये लाइन। अगर ए पे पावर हम दे दें यहाँ पे ऐसे, तो ये क्या है आपका रे है। अगर ए के पावर ऐसे ही हम दे दें तो ये आपका क्या है लाइन सेगमेंट। ओके स्टूडेंट्स, यानी दोनों तरफ अगर फिक्स पॉइंट नहीं है तो आपको लाइन होंगे, अगर एक तरफ फिक्स है दूसरा अनफिक्स है तो आपको रे होंगे, अगर दोनों तरफ फिक्स है तो आपका क्या होंगे ये लाइन सेगमेंट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स हमें हमेशा कैपिटल लेटर ही यूज करना है इन ज्योमेट्री, यानी ज्यामिति में हमको हमेशा कैपिटल लेटर ही यूज करना है। एक्सरसाइज नेम द डिफरेंट लाइन सेगमेंट इन द फ्लोइंग फिगर्स। कुछ दिए गए हैं, इनमें हमको लाइन सेगमेंट क्या करना है लिखना है। जैसे ए बी है आपका, वैसे ही आप लिख सकते हैं ए बी, बी सी एंड ए सी। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आपके पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे, फर्स्ट आपका है ए
बी सी। तो स्टूडेंट्स ए ट्रायंगल हैज 3 लाइन एंड 3 लाइन सेगमेंट्स। तो पहले हमको लिखना है तो हम लिख सकते हैं ए बी, ओके, एंड दूसरा लिख सकते हैं बी सी, एंड तीसरा लिख सकते हैं ए सी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका ए बी लाइन सेगमेंट है, ये आपका बी सी लाइन सेगमेंट है, और ये आपका ए सी लाइन सेगमेंट है। तो कैसा भी फिगर है उस फिगर का लाइन सेगमेंट को हमें लिखना है, तो सभी को हम लोग एक पॉइंट के दूसरे पॉइंट्स को जोड़कर और लाइन सेगमेंट क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइज 13 है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट वॉच वीडियो केयरफुली एंड फर्स्ट राइट इन थ्योरी in our copy. After that you start your exercise. Okay, thank you so much. Have a nice day.